हेलो एवरीवन, मेरा नाम गगन कुमार कोसले है। मैं अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 9 जो किस तरह से दिया हुआ है। अगर हम देखें तो क्या नाम है इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक एक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, इसके फॉर्मूलेस को हमें रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक है। तो ट्रिक किस प्रकार से है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो इनका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं तो ट्रायंगल में क्या क्या होता है, बेस होता है, पैरापेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर हम इसमें देखें ट्रिग्नोमेट्रिक को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें सिक्स इक्वेशंस या 6 फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ता है, जिसमें से सबसे पहला है साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। इसी से हम लोग रिलेट करके चलते हैं कि पी अपॉन, जैसे पंडित और हरि को रिलेट करते हुए चलेंगे तो क्या है, पैरापेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मैं इसका इनवर्सली लेता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, पलट देता हूं, तो ये क्या होता है हमारा कोसेक के रूप में, कोसेक थीटा के रूप में आ जाता है, जो हाइपोटेन्यूज और पैरापेंडिकुलर के रूप में होता है। वैसे ही अगर हम देखते हैं इस ट्रायंगल में, देखते हैं cos थीटा की वैल्यू को देखें तो हमारा क्या दिया है, बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो अगर हम इसका भी क्या करें, इनवर्सली अगर हम इसको भी पलट कर लिखें तो क्या हो सकता है, सेक थीटा के रूप में आता है, हाइपोटेन्यूज और बेस के रूप में आता है। और हमारे पास इसका भी दिया हुआ है टेन थीटा बराबर है पैरापेंडिकुलर अपॉन होता है बेस होता है। और वैसे ही हमारे पास इसका भी अगर हम इनवर्सली अगर हम लोग करना चाहें तो इनवर्सली करेंगे तो बेस अपॉन क्या होता है, पैरापेंडिकुलर के रूप में होता है। ये हमारा है बेसिक फॉर्मूलेस है, जो इनको इनके बिना हम ना तो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक के एक इक्वेशंस को भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलो तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप का तो फॉर्मूलास कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है साइन थीटा इक्वल टू, हम लिखते हैं इसको 1 अपॉन क्या है, कोसेक थीटा के रूप में लिखते हैं। वैसे ही हमारे पास इसका अगर हम लोग इनवर्सली देखते हैं तो इसको अगर हम उलट कर लिखते हैं तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा के रूप में आ जाएगा। वैसे ही अगर हम कॉस थीटा को देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और वैसे ही सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। वैसे ही हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू भी दिया रहता है, तो उसका फॉर्मूला भी हमें याद करना जरूरी होता है। 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा के रूप में होता है। और टेन थीटा को अगर हम देखें तो एक और फॉर्मूलेस के रूप में हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रूप में, और कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के रूप में। अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रीवियस क्लास में आप लोग 9th क्लास में इस फॉर्मूलेस को पढ़ के आए हो। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। वैसे ही ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी होता है, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी होता है। इसी को अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर हम इसको ट्रांसपोज करके उधर ले जाए तो 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। या तो हम कॉस के वैल्यूज के लिए भी निकाल सकते हैं, इसके लिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास 1 माइनस, इसको भी ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के रूप में आता है। अगर हम देखें इस आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में, तो जो फर्स्ट दिया हुआ है तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में और फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब वैसे ही हमारे पास क्या दिया हुआ है, दूसरा आइडेंटिटी दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के रूप में होता है। वैसे ही हमारे पास तीसरा भी दिया हुआ है, जो हमें कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया है 1 इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के रूप में होता है। अगर हम इसके बारे में भी बात करें, ये तो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी के रूप में लिए है। वैसे ही अगर हम सेकेंड आइडेंटिटी को लिखना चाहें तो जिसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, यहां से हम लोग क्या कर दें, टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे तो देखो यहाँ पास प्लस का साइन है तो वहां पास चला जाएगा तो माइनस के साइन के रूप में चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है 1 के रूप में भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली हम तीसरे आइडेंटिटी को भी इसी तरह से लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 के रूप में आ जाएगा। इस तरह से हम इस चैप्टर के लिए जो हमारा एक्सरसाइज के लिए जो की फॉर्मूलेज है उसको हम डिस्कस कर लिए हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। चलिए तो अब देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2026 में आने लायक क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो प्रूव दैट, हमें इसमें प्रूव करना है इसकी वैल्यू को। तो हमारे पास क्या दिया है अंडर रूट 1 प्लस क्या दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन दिया है कॉस थीटा को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम लिखें तो ये 1 माइनस क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा के रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम इस ऐसे क्वेश्चंस को देखें, अगर मैं इसको अज्यूम करता हूं A और इसको अज्यूम करता हूं B, ठीक है, तो हम प्रीवियस में हम लोग क्या देखे थे, एक रियलाइजेशंस का देखे थे जिसमें हम लोग क्या दिया था, पहले हम लोग क्या करते हैं रियलाइजेशंस के फॉर्मूले को हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अगर हमारे पास 1 अपॉन क्या दिया रहता था 1 अपॉन A प्लस क्या दिया रहता था B दिया रहता था, अगर हम इसका क्या करते थे रियलाइजेशंस करते थे तो क्या हो जाता था इसके साइन में चेंजिंग आ जाता था। तो अंडर रूट और ये क्या होता था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ क्या होता था मल्टीप्लाई होता था। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं A माइनस क्या हो जाएगा इसके साइन में बस चेंजिंग आएगा अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट A माइनस क्या हो जाएगा B के रूप में रहेगा। तो वैसे ही सिमिलर हम इसमें भी क्या करेंगे रियलाइजेशंस करेंगे। तो इसको हम इस तरह से ले लेते हैं बड़े ब्रैकेट्स के रूप में 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा इसके साइन में क्या आ जाएगा चेंजेस आ जाएगा। तो चेंजेस आएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा के रूप में दिया हुआ है। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये हमें एक फॉर्मूले जो हम लोग क्या है पिछले कक्षाओं में पढ़े हुए हैं या कक्षा में पढ़े हुए, इसको अगर मैं A अज्यूम करता हूं इसको B अज्यूम करता हूं तो ये हमें एक फॉर्मूले के रूप में दिखाई दे रहा है। कौन सा फॉर्मूला A प्लस B इंटू क्या होता है A प्लस B इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं A प्लस B पूरे की पावर 2 के रूप में होता है। और वैसे ही अगर हम इसमें भी अज्यूम करें इसकी वैल्यू को भी देखें तो ये भी हमें क्या दिख रहा है A माइनस बी इंटू क्या दिया है A प्लस B के रूप में दिया है। जब ऐसा दिया रहता था तो हम कहते हैं A की पावर 2 माइनस क्या होता है B की पावर 2 के रूप में लिखते हैं। वैसे ही अगर हम इसको भी अरेंज कर इस फॉर्मूले के रूप में लिखें तो यहाँ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा पूरे की पावर 2 अपॉन ये भी क्या हो जाएगा 1 का वर्ग सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा के रूप में दिया है। और हमें पता है कि अगर हम इसको लिखें तो कैसा लिख सकते हैं 1 प्लस क्या दिया है साइन थीटा पूरे की पावर 2 अपॉन क्या दिया हुआ है 1 माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें आइडेंटिटी फर्स्ट यूज करेंगे तो यूजिंग आइडेंटिटीज फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमें क्या दिया रहता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको अगर हम देखें तो क्या कर रहे हैं इसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में देखते हैं या ऐसा दिखाई दे रहा है तो इसकी जगह में हम क्या कर देते हैं कॉस स्क्वायर और थीटा को क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूरी की पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा इसकी जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और देखोगे तो ये क्या है हमारे पास हमें सिद्ध क्या करना था इनके राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना था। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। प्रूव्स
थैंक यू।